हेलो व्यूअर्स। आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला वीडियो जो बताया था उसके आगे आज बताऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी रचना कैसे होती है और उनके वाक्यों की बनावट कैसी होती है, पहचान क्या होता है, ये सब चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। अब आज आप देखिए, मैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव पॉजिटिव में पहले बता चुका हूँ। तो इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो हमने पहचान लिखा हुआ है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, सब तो आते ही हैं, साथ में नहीं शब्द भी आता है। यानी वाक्य में नहीं आएगा। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो इसमें ताहूँ तो है ही, फिर नहीं भी शब्द आ गया, तो नहीं आ गया तो नहीं मीन्स निगेटिव, निगेटिव आ गया। अब निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, वो अनुवाद का नियम यहाँ पे है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद से डोंट या डजंट लिखेंगे, फिर वर्ब और वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट। इसमें एक खास बात ध्यान देना है कि हम इसमें वर्ब में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, जो भी हो हम नहीं करेंगे। तो नंबर एक सब्जेक्ट, फिर डोंट या डजंट। अब डोंट और डजंट में कहाँ पे डोंट होगा, कहाँ पे डजंट होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आई वी यू दे या पी एस मैंने प्लुरल सब्जेक्ट। अगर ये आते हैं तो हम डोंट का प्रयोग करेंगे, और अगर ही सी इट या ऐसे से नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो डजंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ब होगा और वर्ब के बाद चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो है हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये हो गया, पहचान हो गया। अब एक दो हम उदाहरण देख के बताते हैं कि कैसे जो है हम वाक्य बनाते हैं। जैसे एक वाक्य हम यहाँ पे लेते हैं, पहले हम एक सिंगुलर लेंगे और उसके बाद से हम प्लूरल लेंगे। तो सिंगुलर एक सेंटेंस है, जैसे कि लिंडा doesn't drink coffee. लिंडा डजंट ड्रिंक कॉफी। हियर लिंडा क्या है, एसएस है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हमने डजंट का प्रयोग किया। लिंडा डजंट ड्रिंक कॉफी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजंट का प्रयोग किया। अगर यहाँ पे लिंडा के जगह पे अगर कोई प्रोनाउन सिंगल होता, जैसे यहाँ पे कोई प्रोनाउन सिंगुलर होता, अगर हम करें यहाँ पर ही, तो अब ही भी सिंगुलर प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर है, तो डजंट हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लें, प्लूरल सब्जेक्ट लें, जैसे अगर हम कहें कि आई, तो अब यहाँ पे आई के साथ डजंट नहीं लगेगा बल्कि डोंट लगेगा। आई डोंट ड्रिंक कॉफी। तो इसमें ये खास बात देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो डजंट, और अगर प्लूरल है तो डोंट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर हम कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का लेते हैं, कोई नाउन लेते हैं, जैसे माई कार, माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल। माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल। इसमें जो सब्जेक्ट है माई कार, ये क्या है, अगेन एसएस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन होगा तो डजंट का हम प्रयोग करेंगे। माई कार डजंट यूज मच पेट्रोल। निगेटिव में एक खास रूल और होता है, निगेटिव में हम आज बताएंगे कि नेवर का प्रयोग कैसे किया जाता है। नेवर, नेवर में नेवर का जो प्रयोग करते हैं, तो नेवर जब प्रयोग होगा तो नेवर के यूज में हम डजंट या डोंट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव के जैसे ही इसका प्रयोग करते हैं, यानी यूज ऑफ नेवर। नेवर भी क्या होता है, एक निगेटिव वर्ड है। नेवर भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो लेकिन नेवर का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे,
आई नेवर गेट लेट, आई नेवर गेट लेट, मैं कभी जो है लेट नहीं होता। आई नेवर गेट लेट टू द ऑफिस, यहाँ पे कर सकते हैं टू द ऑफिस। अब यहाँ पे जो नेवर प्रयोग किया, यहाँ पे गेट हो गया, तो ये गेट में हम एस नहीं जोड़े, ये जो है पॉजिटिव की तरह बनता है। सब्जेक्ट अगर आई है तो आई नेवर गेट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ही हो तब यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। ही नेवर गेट्स लेट टू द ऑफिस। इसमें एक खास बात यह है कि इसका जो हम ट्रांसलेट करते हैं वो पॉजिटिव की तरह कहते हैं, ना कि जो है निगेटिव की तरह करते हैं। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है और इसमें कैसे अनुवाद किए जाते हैं वो हमने आपको बताया। और भी उस तरह से कुछ और एग्जाम्पल लिया जा सकता है। एग्जाम्पल और पॉजिटिव है तो उसको कैसे निगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ कैसे हम बनाएंगे, ये भी उस दिन पॉजिटिव बताए थे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ेंगे ये भी हम बता देते हैं। जैसे आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी, मैं टी पसंद नहीं करता। बट आई, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, आई लाइक टी, पॉजिटिव पहले करना है, आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफी, आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफी। अब इसमें आधा सेंटेंस तो ये पॉजिटिव है और आधा सेंटेंस ये निगेटिव है, दोनों मिला के भी वाक्य बनते हैं। तो इसमें देखिए पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर जो है दूसरा वाक्य सब्जेक्ट प्लस डोंट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैरी knows many people but I don't know but I don't यहीं पे रहते हैं, लेकिन but I don't ये हो जाता है। मैरी knows many people but I don't, लेकिन मैं नहीं जानता। तो ये इस तरह से भी ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। और बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप जो है सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, निगेटिव में बना सकते हैं। मोर वर्ब्स, अब जैसे एक वर्ब है वहाँ पे हम कह सकते हैं हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब इस वर्क हार्ड से हम दो तरह का सेंटेंस बनाएंगे। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, जैसे सी डजंट वर्क हार्ड, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम लेते हैं वी, वी डोंट
वर्क वेरी हार्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, पीएस हो गया, तो पीएस हो गया तो डोंट, और सिंगुलर एसएस हो गया तो डजंट। यानी फिर से वही बात, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट और प्लूरल के साथ डोंट का प्रयोग करते हैं। यही रूल है आपको नेगेटिव जो वाक्य है उसको बात करने का। तो इस पे आप घर पे और अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे ड्रिंक है, गो है, कम है, ओपन है, सट है। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स से आप स्वयं अभ्यास करें और देखें कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ओके, थैंक यू।